हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड की रहने वाली पूनम देवी पहले घर से निकलने से भी डरती थीं। उन्हें 1 रुपए की भी जरूरत हो तो पति पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन वक्त बदला है। आज पूनम के पास खुद के पैसों से खरीदी गई स्कूटी है। अपने बच्चों को हजारीबाग शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हैं। घर के खर्चों में पति का हाथ बटाती हैं। ये संभव हुआ है JSLPS द्वारा संचालित पलास आजीविका दीदी कैफे से। पूनम देवी माया सखी मंडल की सक्रिय सदस्य हैं और अपनी 20 सहकर्मियों के साथ हजारीबाग सदर अस्पताल परिसर में दीदी कैफे का संचालन करती हैं, जहां लोगों को बहुत कम दाम पर हाइजीन युक्त स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हम लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, अभी निकलने का मौका मिला। 1 रुपये के लिए हमको सोचना पड़ता था कि 1 रुपया हम हस्बैंड से मांगे, मगर अभी है कि पैसा भी है तो बच्चा लोग को तुरंत मम्मी दो ना पैसा, तो तुरंत हम निकाल के दे देते हैं। क्योंकि जब हम कमाने लगे तो अच्छा लगा। बाहर से निकलने के लिए सोचना पड़ रहा था कि कैसे हम चला पाएंगे। जब यहाँ हजारीबाग आने के लिए गांव लेवल में थे हम लोग, जब यहाँ आए तब समझ में आया कि अब हम कर पाएंगे, दूसरों जगह भी मिलेगा तो भी कर लेंगे। इतना हम लोग का टैलेंट है। अभी दीदी लोग सब मिलके हम लोग काम कर रहे हैं अच्छे से, और बहुत खुशी की बात है कि हर दीदी लोग बाहर निकले और अपना आजीविका को बढ़ाए ताकि किसी का हाथ फैलाने का मौका ना मिले। अभी हम लोग को JSLPS से दिया गया तो उससे हम लोग लोन भी ले लेते हैं। लोन लेके 10-15 लाख रुपए भी मिल जाता है। पहले तो सोचना पड़ता था कि 1000 रुपये देने के लिए सोचना पड़ता है कि बैंक में हम लोग की क्या वैल्यू है। अभी एकदम बेहिचक ले लेते हैं, आराम से संभव से ले लेके और यहाँ से तोड़ लेते हैं। इससे इनकम कहाँ से मिलेगा? इतना बड़ा जगह मिल गया हम लोग को। इतना जगह मिलने के लिए टोन में के लिए सोचना पड़ता है। महिला कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, आज निकल के खुशी आता है कि एक महिला को कितना आगे की और बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे और क्या हमको चाहिए उनसे? सब तो अभी से हम उनको प्रणाम करते, धन्यवाद करते हैं ताकि वो अच्छे तरह से महिला को और आगे की ओर भगाए। हेमंत सोरेन के दादा को हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम लोग आगे की ओर बढ़ाए हैं। पलास दीदी कैफे झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी JSLPS द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित किया जाता है। योजना का मकसद स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के जरिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। पलास कैफे दीदी का उद्देश्य यह भी है कि झारखंड की पारंपरिक खान पान और संस्कृति को बढ़ावा मिले। हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत सुल्ताना गांव निवासी पूनम देवी कभी दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करती थीं। उन्हें बाजार तक जाना भी सपने जैसा लगता था। कुछ साल पहले पूनम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, शेफ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, थोड़े समय तक ब्लॉक परिसर में खाना पकाया और फिर हजारीबाग आ गईं। आर्थिक मोर्चे पर आज पूनम अपने पैरों पर खड़ी हैं। बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। वहाँ से ट्रेनिंग लेके ये दीदी कैफे हमको मिला है। 2 साल तो हम ब्लॉक में खाना बनाए। ब्लॉक में खाना खाने के बाद सर लोग को लगा कि ये दीदी चला सकती है, तो हम लोग को 6-7 दीदी को रोजगार यहाँ मिला है सदर हॉस्पिटल में। और हम लोग तो बहुत अच्छे से रोजगार कर रहे हैं सर, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा एक कहीं और मिले हम लोग को कि 6-7 दीदी और कर सके। इससे हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके। पहले तो हम लोग घर से निकलने नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी हम लोग घर से निकल के सारी दीदी, भी कोई दीदी घर से नहीं निकलती थी। अभी इतना आज जागरूक हो चुकी है कि सारी दीदी खुद से कमा के अपना घर को पालन पोषण कर रही है, बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा पा रही है। अभी प्राइवेट स्कूल में डाल रही है, जो सरकारी में थी उसको प्राइवेट में डाल के अच्छे से पढ़ा लिखा रही है। किसी के आगे उनको झुकना नहीं पड़ता है, तो पैसा कमा रही है। जो दीदी बोले ना, जो दीदी खेत बाड़ी में काम करती थी, अभी यहाँ आके इतनी आगे बढ़ गई है कि किसी चीज का उसको जरूरत नहीं पड़ता है, खुद से कर ले रही है। पहले तो हमारा इनकम बहुत कम था, जब यहाँ आए थे तो बहुत कम था, लेकिन अभी इतना अच्छा इनकम हो गया। 10 से 15 हजार तक सेल हो रहा है सर पर डे का, और हर एक दीदी 10 से 15 हजार कमा ले रहे हैं। हजारीबाग सदर अस्पताल परिसर में माया सखी मंडल द्वारा संचालित पलास आजीविका दीदी कैफे में पूरे दिन भीड़ रहती है। यहाँ की रसोई में रोटी, चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़ सब कुछ बनता है। बाजार में जो थाली 80 रुपए की मिलती है, वही खाना दीदी कैफे में महज 40 रुपए तक का मिल जाता है। यहाँ बिल्कुल घर जैसा स्वाद मिलता है। आप यहाँ की रसोई को देखिए, कितना साफ सुथरा है।
पलास आजीविका दीदी कैफे की खास बात यहाँ का हाइजीन और स्वाद है। माया सखी मंडल की सदस्य पूनम देवी बताती हैं कि कैफे में प्रतिदिन 15,000 रुपए तक की कमाई होती है। रिपोर्ट्स बताती है कि कैफे की प्रतिमाह आय करीब 2 लाख रुपए तक है। यहाँ पे खाना आपको घर का कैसे लगा? हाँ, घर पे डॉक्टर। दीदी लोग खिलाए? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा। बाहर होटल में आप जाते थे उस पैसा उससे अच्छा है, नहीं मिलता। क्या बोलेंगे दीदी लोग? बहुत अच्छा है और अच्छे से कीजिए, आप लोग आते रहे? आते रहे। सस्ता लगा? बाजार से मूल्य से सस्ता है? हाँ, सस्ता है। तो यही खाना बाहर खाने का तो कितना लगता है? 100 रुपये लगा। गौरतलब है कि पलास ब्रांड की शुरुआत साल 2020 में ग्रामीण महिलाओं के बनाए उत्पादों को पहचान देने के उद्देश्य से हुई थी। पहले इस ब्रांड का इस्तेमाल खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य स्थानीय उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए किया जाता था। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के मकसद से पलास आजीविका दीदी कैफे की अवधारणा विकसित की गई थी। हजारीबाग के कटकम सांडी प्रखंड अंतर्गत पेलावल गांव निवासी ममता देवी की जिंदगी में 15 अगस्त 2021 की तारीख बहुत खास है। इसी दिन डीसी ऑफिस में पलास आजीविका दीदी कैफे खुला था। कैफे का संचालन उजाला सखी मंडल की दीदियां करती हैं। कैफे पूरे दिन मड़ुआ रोटी, धुसका, आलू चाप, मड़ुआ लड्डू, आलू पकौड़ी, मड़ुआ पीठा, इडली और कचड़ी की स्वाद वाली खुशबू से गुलजार रहता है। डीसी ऑफिस वाला दीदी कैफे पारंपरिक झारखंडी व्यंजनों के लिए मशहूर है। उजाला आजीविका सखी मंडल की हम लोग सभी दीदियां हैं और हम लोग यहाँ पे डीसी कार्यालय में 15 अगस्त 2021 में हम लोग को ये कैंटीन प्रदत्त किया गया था। यहाँ पे संचालन हम लोग सभी महिलाएं जो उजाला आजीविका सखी मंडल की दीदी हैं, यहाँ पे हम लोग झारखंड का टोटल ट्रेडिशनल फूड पर डे मेन्यू वाइज बनाते हैं। और मेन्यू में हम लोग का रहता है झारखंड का जो ट्रेडिशनल फूड रहता है, जैसे कि ढुसका हो गया, बर्रा हो गया, कचरी है, मड़ुए का आटे से बना हुआ रोटी, चावल का छिलका, मड़ुआ का पीठा, मड़ुआ का लड्डू और अनरसा, ये सब जो भी वैरायटी है ये बनता है टोटल। हम लोग पहले जो स्थिति में थे कि हम लोग कभी स्वयं सहायता समूह से जुड़े ही नहीं, एसएचजी से हम लोग नहीं जुड़े हुए थे। जब हम लोग एसएचजी से जुड़े, एसएचजी से जुड़ने के बाद हम लोग को बहुत तरह की जानकारी जेएसएलपीएस के माध्यम से होती गई। आगे हम लोग बढ़ते हुए ये समझ में आया कि हम लोग भी कुछ आगे कर सकते हैं। तो ऐसे ही जेएसएलपीएस के सहयोग से हम लोग ये पलास आजीविका दीदी कैफे का संचालन लगातार 4 वर्षों से कर रहे हैं और आज हम लोग अपने पारिवारिक जीवन को अच्छी तरह से जी सक रहे हैं और अपनी आजीविका में बहुत आगे भी बढ़े हैं। आज हम लोग एक स्वतंत्र नारी के रूप में अपने आप को भी आगे बढ़ा रहे हैं और अपने झारखंड को भी आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनका जो महिलाओं के प्रति रुझान रहा, महिलाओं के प्रति जो ये क्या बोलते हैं कॉपरेशन जो रहा, वो बहुत ही बेहतर है। और आज हम लोग सखी मंडल की दीदी लोग को बहुत ही आगे बढ़ाने का उनका प्रयास, उनको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। और साथ ही मैं हजारीबाग समाहरणालय में उपायुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और इस समाहरणालय के सारे विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं और भी सारे जो भी हैं यहाँ पे, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सहयोग हम लोग को बहुत रहा, इसलिए हम लोग आज इस जगह हैं। आज हम लोग एक सशक्त नारी हैं और आगे भी और बढ़ने का प्रयास करेंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँ कि ग्रामीण महिलाओं का जो श्रम शक्ति का जो सम्मान है वो जेएसएलपीएस और यहाँ हम लोग का झारखंड सरकार समाहरणालय का कार्यालय इससे संभव हो पाया। तहे दिल से मेरा सभी को धन्यवाद। गौरतलब है कि पलास दीदी कैफे का संचालन सौंपे जाने से पहले दीदियों को जेएसएलपीएस के माध्यम से रांची स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और आरएसईटीआई द्वारा खाद्य प्रबंधन, ग्राहक सेवा, स्वच्छता, वित्तीय प्रबंधन और कैफे संचालन से संबंधित ट्रेनिंग दी गई। यह ट्रेनिंग 10 से 12 दिन का था। सफलतापूर्वक ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ही दीदियों को दीदी कैफे के संचालन के लिए सक्षम और योग्य माना गया। लोग यहाँ अक्सर झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने आते हैं। दीदी कैफे में शाम का स्नैक्स स्थानीय लोगों का पसंदीदा टाइम पास है। अदरक वाली कड़क चाय के साथ
आलू चाप, प्याज, पकौड़ी और तीखी नमकीन सब्जी के साथ धुसका का जायका लोगों को यहाँ खींच लाता है। भूख लगता तो भाई आप खाना ही ढूंढते हैं ना, तो समरनालय में आते हैं और अच्छा आपको कुछ खाने को मिल जाए, और खास करके जो घर का पकवान है, झारखंड से जुड़ा पकवान है, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। और बड़ी अच्छी बात है कि बड़े अच्छे से संचालित हो रहा है और बहुत ही स्वाद वाला खाना है। हाइजीन का भी ध्यान रखा जाता है। तमाम जो बातें हैं जो होना चाहिए कि घर में आप खाते हैं तो साफ सुथरा आपको सब कुछ चाहिए होता है, वैसा ही एहसास ये दीदी दिलवा रही है। ट्रेडिशनल फूड है। हाँ, बहुत 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 अच्छा पहल है जो सरकार के द्वारा ये दिया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। दीदी के द्वारा जो SSG ग्रुप है उसके तहत जो आ रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहा है। अब इसमें जितना ज्यादा इसमें और भी इंक्लूड चीजों को किया जाएगा, लोगों तक और पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा खोला जाएगा, तो रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। जैसा कि आप देखकर ही समझ सकते हैं, इन तमाम महिलाओं को ग्रामीण परिवेश से आती हैं, तो उनके लिए रोजगार के विकल्प तो नहीं के बराबर है, और सारा रोजगार वो कर भी नहीं सकती। तो उनके लिए वही चीज जोड़ा गया है जो वो कर सकती हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि भाई आप खाना बनाने में दक्ष हैं, तो खाना बनाने को लेकर ही आप आइए और अपनी जो है गुणवत्ता है, क्वालिटी है, जो आप परोस सकती हैं वो दीजिए। और यहाँ आप किसी से भी बात करेंगे, कोई मना नहीं करेगा कि भाई स्वाद में कहीं कोई कमी रहे। हजारीबाग सदर, विष्णुगढ़, बरकट्ठा, दारू और बरही प्रखंड में दीदी कैफे का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। संचालन का जिम्मा स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित दीदियों के पास है, जिससे उन्हें स्वरोजगार और नियमित आय का मौका भी मिल रहा है। कटकम सांडी के पेलावल गांव निवासी सोमा देवी शुरुआत में सखी मंडल से जुड़ी थीं। यहाँ होने वाली चंद रुपयों की कमाई ने उनमें आत्मविश्वास भरा। वह बाद में उजाला आजीविका सखी मंडल से जुड़ी और DC ऑफिस में संचालित दीदी कैफे के संचालन में अहम योगदान दे रही हैं। लोगों को झारखंड का पारंपरिक व्यंजन खिलाकर अच्छी कमाई कर रही हैं। सोमा देवी दीदी कैफे को हेमंत सरकार की सकारात्मक पहल बताती हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में आर्थिक तौर पर बड़ा बदलाव आया है। और सखी मंडल से थोड़ा ट्रेनिंग लेने के बाद और कुछ दिन काम करने के बाद ये कैफे दिया गया इस DC ऑफिस में। और हम लोग इस ग्रुप में 11 जन है, इसमें से 5 सदस्य आते हैं प्रतिदिन। और प्रतिदिन यहाँ के पारंपरिक जो फ्रूट बनता है, मतलब जो खाना बनता है वो होता है, प्रतिदिन बनता है। और प्रतिदिन सब कोई मैंने एक ग्रुप का ही है, लेकिन कोई नहीं आ सकता, तो एक ग्रुप के 11 मेंबर में से कोई ना कोई आता है। और मेरा जीवन में यही बदलाव हुआ है कि पहले तो हम घर से उतना निकलते नहीं थे और उतना कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन जब से हम सखी मंडल में जुड़े हैं, फिर GSLPS से जुड़े हैं, तब से अपने आप में थोड़ा सा आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक हुए हैं। और आस्ते आस्ते इस जगह में बहुत पहुंच सके हैं। और क्या, हाँ, तो महिला लोग अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, घर का जो होता है, फिर साबुन सर्फ वाला भी हम लोग को सिखाया जाता है, केक का है, फिर जो मड़वा के जो जैसे कुछ त्योहार में जैसे तिल का होता है लड्डू, तिल का, फिर मड़वा के आटा के जो होता है पुआ बनता है, वो सब हम लोग बनाते हैं। और हम लोग के द्वारा बहुत जगह मैंने दिया, सप्लाई भी होता है इस जगह से। सरकार को क्या बोलेंगे? सरकार की इस तरह से हम लोग को अनुदान व सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हजारीबाग जिले के सभी 16 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से दीदी कैफे की स्थापना और संचालन की योजना है। केवल हजारीबाग ही नहीं, बल्कि झारखंड के रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, पलामू और सिल्ली में दीदी कैफे का संचालन किया जा रहा है। इसने ग्रामीण महिलाओं को न केवल आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया है, बल्कि सामाजिक तौर पर भी उनमें आत्मविश्वास का संचार किया है। महिलाएं अब घर के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति की कहानी गढ़ रही हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in